नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नई सीरीज़ चालू कर रहे हैं, हेल्थ सीरीज़ नंबर 1। और आज की सीरीज़ का हमारा टॉपिक है, यदि कोरोना होता है तो उसमें क्या इलाज बेसिक किया जाए और क्या क्या उसके हिसाब से आगे बढ़ना है। ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव मैं शेयर करूँगा। मेरी वाइफ रजनी संघवी को कोरोना हुआ था और उसमें हमने क्या अनुभव किए, क्या क्या इलाज किया, क्या उनको सिम्टम्स थे, इसके बारे में मैं विस्तृत चर्चा करूँगा। 9 जुलाई को मेरे फादर का देहांत हुआ और 10 जुलाई को उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया था। उसके बाद ठीक 2-3 दिन के बाद वाइफ को 11:30 बजे रात को बुखार आया। ये बुखार आया तभी मैं खुद बहुत घबरा गया था और टेंशन में ही मैंने मेरे मित्र हैं उनको फ़ोन किया जो बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिशन करा सके। उन्होंने मेरे को धीरज दी कि टेंशन इतना लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी वाइफ को सिर्फ सिंपल बुखार आ रहा है जिसका लेवल 99 to 100 है, तो आपको होम क्वारंटाइन ही होना बेटर है। मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट की तो उन्होंने वापस कहा कि नहीं, हम होम क्वारंटाइन 2-3 दिन के लिए करें और उसके बाद भी यदि कंट्रोल के बाहर जाता है या सांस की तकलीफ होती है तो वी विल इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज इन दैट हॉस्पिटल। तो इसके समय के टाइम उन्होंने बताया कि आप घर पे ही होम क्वारंटाइन करिए और मुझे उनमें श्रद्धा थी तो मैंने, घर वालों ने भी सपोर्ट किया तो हमने होम क्वारंटाइन वाइफ को किया था। 11:30 बजे उन्होंने जो 3 से 4 नुस्खे जो बताए वो मैं चर्चा करना चाहूँगा। उन्होंने सबसे पहले कहा था कि 2 ग्लास से 4 ग्लास पानी में 4 नींबू आधा काट के, यानी 8 टुकड़े हो जाएंगे, 8 टुकड़े को निचो के और उसको जो बाकी छिलका बचता है उसको भी वही पानी में डाल दो, यानी रस प्लस जो छोटा जो ऊपर येलो कलर का जो उसका स्किन है वो भी उसमें डाल दो। वो पानी को लगभग 20 से 25 मिनट 30 मिनट उबाला जाए। उसमें आधा चमची सूंठ और 3-4-5-6 पीस मरी पेपर का, ब्लैक पेपर का डाला जाए और उसको बहुत सारा उबाला जाए। 25 मिनट तक उबालने के बाद अंदाज वो आधा हो जाएगा, यानी 4 ग्लास में से 2 ग्लास हो जाएगा। उसको आप थर्मोस में भर लीजिए और वही गर्म पानी उनको, यानी मेरी वाइफ को दिया जाए। जैसे चाय हम गर्मा गर्म पीते हैं वैसे कप और रकाबी में वो डाला जाए और उसको गरम गरम ही 2-3 रकाबी बसी पी जाए। तो ये प्रयोग हमें बहुत काम आया था। हमने तुरंत ये प्रयोग किया था और आगे बढ़े थे। बुखार तभी वाइफ को लगभग 99-100 के बीच में था, तो मैंने उनको फ़ोन करने से पहले क्रोसिन दी थी। तो उन्होंने कहा कि ओनली फॉर दिस टाइम, ताव उतर जाए इसके लिए आप और एक क्रोसिन दे दो। तो क्रोसिन का डोज फर्स्ट टाइम हमने डबल किया था। उसके बाद नॉर्मल उन्होंने बोला कि 6-6 घंटे के बीच में आफ्टर और एवरी 6 मंथ्स 6 आवर्स आप क्रोसिन देते रहिए जब भी बुखार चढ़ रहे हैं। जब भी बुखार चढ़ना बंद हो जाएगा तो आप क्रोसिन देना बंद कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमको हमारे जो और एक मित्र हैं उनकी तरफ से जो गाइडलाइन मिली थी उसमें 3 टाइप की गोली लिखी थी। 3 गोली में थी जिंकोविट, विटामिन B12 और विटामिन C की गोली। उसका प्रिस्क्रिप्शन मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे किसको चाहिए तो दे सकता हूँ, लेकिन बेहतर यही होगा कि ये मेरा खुद का अनुभव है। आप आपके फैमिली डॉक्टर से बात करके जो गाइडेंस मिलता है उस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये बेसिक 3 गोलियां जो थी वो 3 गोलियां वाइफ ने ली थी। एक गोली उसमें से सुबह और शाम थी और बाकी की एक गोली सिर्फ सुबह में थी। तो जिंकोविट मेरे ख्याल से लगभग सुबह शाम थी, बाकी 2 गोली जो थी, सॉरी, विटामिन C की गोली सुबह शाम थी, बाकी दो गोली विटामिन B12 और जिंकोविट की गोली एक एक गोली थी। ये गोलियां भी उन्होंने लगभग 10 दिन हम लोग होम क्वारंटाइन वाइफ को किए थे और हम भी होम क्वारंटाइन थे, तो उसमें उनको दिया गया था। इसके साथ ही मैं
मेरा लड़का मनन और मेरे मदर भी साथ में थे। तो मदर को हमने भाई के घर पे शिफ्ट कर दिया था तुरंत रिज़ल्ट आते ही। तो वो ऑलरेडी और हमारा तीनों का टेस्ट नेगेटिव आया था, सिर्फ वाइफ का टेस्ट पॉजिटिव आया था। तो जो अलग अलग सूचना मिली कि वाइफ के बर्तन वगैरह भी अलग किए जाएं, साथ में ही उनके कपड़े से लेके सब कुछ उनको अलग से रूम में क्वारंटाइन किया जाए जहाँ पे संडास और टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था हो। तो वो हमने कर दिया था। उसके बाद हम घर में भी मास्क लगा रहे थे फॉर कंटिन्यूस 10 डेज। साथ में ही उनके जो बर्तन थे वो अलग कर दिए गए थे, उनके बर्तन वो खुद ही साफ़ कर लेते थे। और उनका टेम्परेचर मापने का जो थर्मोमीटर है प्लस ऑक्सीजन लेवल मापने का ऑक्सीमीटर है वो भी सेपरेट था, मेरा सेपरेट था, मनन का सेपरेट था। हम लोग भी मैं सबको सर्व करता था, मनन खुद का पढ़ाई कर रहा था, कभी हेल्प भी करता था, लेकिन उसमें भी डिस्टेंस हम लोग मेंटेन करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। हाथ के ग्लव्स के लिए दो ओपिनियन थे, बहुत सारे लोग बोलते थे ग्लव्स पहनिए, बहुत सारे लोग ना बोल रहे थे। तो पहले 2 दिन मैंने ग्लव्स पहने थे। उसके बाद जब भी कुछ खाना वगैरह खाना है उससे पहले मैंने ग्लव्स नहीं पहनता था, लेकिन खाना खाने से पहले हाथ धो के सैनिटाइज करके या हाथ धो के दो में से एक करके ही मैं आगे खाने का प्रयोग करता था। आँख या नाक या कान में उंगली नहीं डालना है। तो ये बेसिक प्रोटोकॉल जो है सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश इज़ बेटर देन सैनिटाइज़र, और साथ में ही उनके बर्तन वगैरह अलग, बेडशीट से लेके सब कुछ अलग। और वो 10 दिन के लिए उसमें कोई भी जात का प्रयोग न किया जाए। इतना 10 दिन निकल जाता है तो ऑलमोस्ट हम लोग जंग जीत जाते हैं। मेरी वाइफ को दूसरे दिन सुबह में बुखार आया था और अगले दिन आया था। बस 2 टाइम के अलावा उनको कोई बुखार नहीं आया, ना ही कोई सिम्टम है। हमने जो टेस्ट कराई उसका रिज़ल्ट लगभग 14 जुलाई को आया था। और उसी दिन हमारे फैमिली डॉक्टर से भी हमने बात की तो उन्होंने चेस्ट टेस्ट करने के लिए बोला था। तो चेस्ट टेस्ट वो जाके करके आई, जहाँ पे क्लिनिक थी वहाँ पे अकेले ही गई थी और शी वॉज़ वेरी वेल कैपेबल। उनका बुखार उतर गया था तो अकेले गए थे, अकेले आए थे। कोई मास्क ग्लव्स वगैरह लगा के, ताकि बिल्डिंग वालों को भी कोई आपत्ति न हो और उनको भी कोई इन्फेक्शन का स्प्रेडिंग न हो। ये करने के बाद उनका चेस्ट एक्सरे क्लियर आया था, कोई भी जात का अबनॉर्मलिटी नहीं था। और साथ में ही उन एक हमारे चेस्ट के सुपर स्पेशलिस्ट आदमी ने, हमारे भाई ने, केतन भाई ने चेस्ट के सुपर स्पेशलिस्ट से जो एंटीबायोटिक का 5 दिन का कोर्स लिख के दिया था, वो एंटीबायोटिक का कोर्स भी उन्होंने लिया था। और इतने प्रिकॉशन लेने के बाद आफ्टर 10 डेज शी वॉज कम्प्लीटली ऑल राइट। हमने 10वें दिन वापस बीएमसी, 11वें दिन हमने वापस बीएमसी में जाके टेस्ट कराया कोरोना का, क्योंकि बीएमसी में 24 घंटे में रिजल्ट आता है स्वैब टेस्ट का। और हमने फर्स्ट टाइम कराया था एसआरएल लैब थ्रू, जिसका रिज़ल्ट हमें 48 आवर्स के बाद मिला था। तो 48 आवर्स के बाद जब भी मिला तब तक तो बुखार ऑलरेडी उतर गया था, क्योंकि 2 ही टाइम आया था। तो मेरा एक सजेशन ये भी है कि बीएमसी में टेस्टिंग की जाए, जो भी स्वैब टेस्ट करते हैं या एंटीजन या एंटीबॉडी, वॉट एवर टेस्ट यू आर डूइंग, यू शुड गो टू द बीएमसी ऑफिस और द बीएमसी क्लिनिक्स। पहले जो बीएमसी हर गली में क्लिनिक्स बनाते थे, मोहल्ला क्लिनिक, वहाँ जाके भी कर सकते हैं, या उसके जो सेंटर होते हैं वहाँ पे जाके भी आप कर सकते हैं। और ये बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देंगे। स्वैब टेस्ट में 24 आवर्स में बीएमसी देंगे, और जो रैपिड टेस्ट है उसमें तो ऑन द स्पॉट आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो ये आपको वीडियो बहुत उपयोगी रहेगा। ये वीडियो में डिस्क्लेमर भी है, जो भी मैंने बताया वो मेरा खुद का अनुभव था, इसे कॉपी पेस्ट न किया जाए। खुद के डॉक्टर्स के साथ बात करने के बाद, खुद के फैमिली डॉक्टर्स या जो भी गाइडिंग डॉक्टर हैं, मैं कोई क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं हूँ, तो क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही ये काम किया जाए। एडिशनली मैं 2 बात कहने का भूल गया हूँ, वो भी मैं कहूँगा कि सूंठ की गोली गुड़ के साथ और हल्दी की गोली गुड़ के साथ भी हम देते थे। बांस
दिन में 3 से 5 बार 6 बार भी लेते थे। रजनी स्टार्टिंग में 6 बार लेते थे और नींबू का पानी भी गरम गरम 5 से 6 दिन तक उन्होंने लिया था। हम लोग थर्मोस पूरा दिन का तक देते थे। तो नींबू का पानी भी बहुत उपयोगी रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें से जो आयुर्वेदिक उपचार है और जो आपकी बॉडी को सूट होता है वो आप कर सकते हैं। गोलियां इत्यादि आप आपके डॉक्टर को पूछ के, जो भी आपकी बॉडी के सूटेबिलिटी है, आपके फैमिली डॉक्टर जो पहचानते उस अनुसार लेके आगे बढ़ सकते हैं। मैं यह मेरा वीडियो हेल्थ सीरीज़ नंबर 1 का यहीं समाप्त करता हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अवश्य आप कमेंट भी कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे CA हिरेन संघवी यूट्यूब चैनल पे इसे अपलोड किया गया है, उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। थैंक यू वेरी मच।